गुड इवनिंग दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। आपको यह चाहिए कि आपके सपने भी पूरे हो, तब सबसे पहले आपको सपने देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले सपना देखना शुरू करिए और उसके पीछे ऐसे भागिए कि सपना जब तक पूरा ना हो तब तक ला उसके पीछे भागते रहिए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है गोल्जी काय, ऑप्शन बी में है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी में है सेंट्रियोल। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। अब गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी का खोज किसने किया था? तो गोल्जी का खोज किए थे इटली के वैज्ञानिक थे। उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिका का खोज की थी। गोल्जिका को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध भी कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध। यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्स नामक वैज्ञानिक ने रॉबिन्सन एवं ब्राउन सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में और जी पैलेड ने जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। सर्वप्रथम रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 में राइबोसोम को देखा और 1953 में ही जी पैलेड नामक वैज्ञानिक थे, वो राइबोसोम को देखे थे जंतु कोशिका में। फिर क्या है, राइबोसोम है जो 1958 में रॉबर्टसन इसका नामकरण किया था। राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? तो रॉबिन्सन इसका नामकरण किया था। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का 1886 में अल्टमैन ने खोज की थी। 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए थे और बेंडा नामक वैज्ञानिक थे। बेंडा थे जो इसका नामकरण किए थे। नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? तो बेंडा इसका नामकरण किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे? ऑप्शन ए में है उत्सर्जन से, ऑप्शन बी में है परासरण से, ऑप्शन सी में है श्वसन से, ऑप्शन डी में है पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है जो श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। खोज किया था कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे। कब किए थे? तो 1886 में किए थे। नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था जो बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, जो नामकरण किए थे
बेंडा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए में है केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन बी में है केंद्रिका के द्वारा, ऑप्शन सी में है हरित लवक के द्वारा, ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसका दोस्तों इसके बारे में बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन किए थे, नामकरण बेंडा किए थे, पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है। अब देखेते हैं केंद्रक। तो केंद्रक के खोज किसने किया था, तो केंद्रक के खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और हरित लवक क्या होता है, तो ये होता है जो यह हरा रंग का होता है। हरित लवक होता है जो हरा रंग का होता है और पत्ती में यह पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग है जो पौधे में पत्ती का रंग है जो हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो पौधे में होती है, जो पत्ती के द्वारा होती है, वो क्लोरोफिल के द्वारा ही होती है। और हरित लवक को क्या कहा गया है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा गया है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा गया है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, ऑप्शन ए में है हरित लवक में, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी में है केंद्रक में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है जो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक तीनों में पाया जाता है। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिका बनते हैं, ऑप्शन ए में है यकृत में, ऑप्शन बी में है दीर्घास्थि में, ऑप्शन सी में है अग्नाशय में, ऑप्शन डी में है तिल्ली में। तो मानव शरीर में लसिका का निर्माण होता है जो दीर्घास्थि में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन ए में है डार्विन और बेसेल ने, ऑप्शन बी में है मेंडल और मॉर्गन ने, ऑप्शन सी में है स्लाइडेन एवं स्वान में, ऑप्शन डी में है टेक्सटेल ने। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, ऑप्शन ए है पत्ती में, ऑप्शन बी है तने में, ऑप्शन सी है मूलाग्र में, ऑप्शन डी है तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है जो तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन ए में है राइबोसोम में, ऑप्शन बी में है गोल्जी काय में, ऑप्शन सी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। राइबोसोम के खोज है जो डी डुबे किए थे। गोल्जी काय के खोज केमिलो गोल्जी किए थे। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, ऑप्शन ए में है गाय के दूध, ऑप्शन बी में है बकरी का दूध, ऑप्शन सी में है स्त्री का दूध, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इन सभी में होता है जो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशतता सबसे अधिक होता है। गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री सभी के दूध में होते हैं जो लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता है जो लैक्टोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। और फिर पूछता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी है जो नहीं पाया जाता है। और जैसे ही विटामिन सी दूध में मिलेगा वैसे ही वो दूध क्या हो जाएगा,
अभिक्रिया करके फट जाएगी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी में है कवक द्वारा, ऑप्शन सी में है विषाणु द्वारा, ऑप्शन डी में है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शन ए में है बत्तख, ऑप्शन बी में है डोडो, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन डी में है मोर। तो सबसे अधिक जीवित रहने वाला पक्षी है तो ऑस्ट्रिच होता है। और ऑस्ट्रिच का अंडा का भार होता है जो लगभग 2 किलो का होता है। और उसी ऑस्ट्रिच के अंडे का ही कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस कहलाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस कहलाता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन ए में है मेमेलिया वर्ग का, ऑप्शन बी में है यूथेरिया का, ऑप्शन सी में है प्रोथेरिया का, ऑप्शन डी में है काइराइप्टेरा का। तो चमगादड़ है जो मेमेलिया वर्ग का उदाहरण है। एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए में है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी में है फफूंद के द्वारा, ऑप्शन सी में है मूत्रकृमि के द्वारा, ऑप्शन डी में है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो एथलीट फूड है जो फफूंद के द्वारा बीमारी होती है। और एथलीट फूड किस कवक के कारण होती है? तो कवक का नाम होता है टीनिया पेडिस होता है जो कवक का नाम होता है। और मनुष्य के शरीर में बाल भी उड़ जाते हैं जो फफूंद के कारण होता है, वो है टीनिया कैप्टिपस के कारण। लीची में खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एरिल, ऑप्शन बी है एंडोकार्पन, ऑप्शन सी है एपिकार्य, ऑप्शन डी है मीजोकार्य। तो लीची में खाए जाने वाला भाग है जो एरिल कहलाता है। लंगरहैंस के उद्दीपन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है पिलिया में, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी में है प्यूटिट्री में। तो लैंगरहैंस के उद्दीपक है जो पाए जाते हैं किसमें? तो पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, जो अग्नाशय में ही पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए में है विलियम हार्वेल, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में है ब्राउन, ऑप्शन डी में है एड्रियास बिसेलियस। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है जो विलियम हार्वे थे। विषाणु का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में है हेल्डेन ने, ऑप्शन बी में है हैक्सेल ने, ऑप्शन सी में इवानोवस्की ने, ऑप्शन डी में है एम्पिडोक्लस ने। तो विषाणु का खोज है जो इवानोवस्की किए थे। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मम्स, ऑप्शन बी में हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी में है चेचक, ऑप्शन डी में है पीलिया। तो कुत्ते के काटने से वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है जो वो होता है हाइड्रोफोबिया रोग। चेचक होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण चेचक होता है। और इसका विषाणु का नाम क्या होता है? तो बेरियोला वायरस। चेचक का विषाणु का नाम क्या होता है? तो बेरियोला वायरस होता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कॉर्क ने, ऑप्शन बी में है लुई पास्चर ने, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी में है लुवेन हॉक ने। तो जीवाणु का खोज है जो सर्वप्रथम लुवेन हॉक ने किया था। अब पास्चुराइजेशन के खोज का खोज है जो लुई पास्चर किए थे।
और चेचक का टीका का खोज रॉबर्ट कोच किए थे। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। ऑप्शन ए में है स्तंभ में, ऑप्शन बी में है जड़ों में, ऑप्शन सी में है पत्तियों में, ऑप्शन डी में है स्तंभ कंद में। तो शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है जो स्तंभ में संग्रहित होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है जड़, ऑप्शन बी में है प्रकंद, ऑप्शन सी में है कंद, ऑप्शन डी में है फल। तो हल्दी के खाने योग्य पौधा होता है जो प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। ऑप्शन ए में है विष से, ऑप्शन बी में है रोगाणुओं से, ऑप्शन सी में है लिम्फ से, ऑप्शन डी में है श्वेताणुओं से। तो लिम्फोसाइट है जो रक्षा करती है रोगाणुओं से। और WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स है, ये भी है जो रोगाणुओं से हमारे शरीर में रक्षा करती है। और इसका दूसरा नाम होता है जो WBC का दूसरा नाम होता है जो ल्यूकोसाइट कहलाता है। आपातकालीन ग्रंथि निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में है एड्रिनल, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है थाइमस, ऑप्शन डी में है थायराइड। तो आपातकालीन ग्रंथि है जो एड्रिनल कहलाती है। और अग्नाशय होता है जो मिश्रित ग्रंथि होती है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्लेगरा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? ऑप्शन ए में है नियासिन, ऑप्शन बी में है थाइमिन, ऑप्शन सी में है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी में है साइनोक्वालमिन। तो प्लेगरा रोग है जो नियासिन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए में है प्यूटिटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी में थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी में है पैराथायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है जो प्यूटिटरी ग्रंथि कहलाती है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्प्लीन को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है लाल अस्थिमज्जा को, ऑप्शन डी है फेफड़े को। तो रक्त का कब्रगाह है जो पीलिया को बोला जाता है। पीलिया को ही स्प्लीन भी बोला जाता है, यानी कि रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन या पीलिया को रक्त का कब्रगाह कहते हैं। अब मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो क्या कहलाती है? तो यकृत कहलाती है। और अस्थिमज्जा बोन नैरो के द्वारा क्या होता है? लाल अस्थिमज्जा के द्वारा क्या होता है? तो हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है जो अस्थिमज्जा के द्वारा ही होता है। और WBC का निर्माण भी होता है जो अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। कौन सा खनिज लवक शरीर में बहुतायत मात्राएं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है फास्फोरस। तो कैल्शियम है जो मनुष्य के शरीर में बहुतायत की मात्रा में पाए जाते हैं। लड़का पैदा होता है जब? ऑप्शन ए में है XX गुणसूत्र मिलने पर, ऑप्शन बी में है YY गुणसूत्र मिलने पर, ऑप्शन सी में है XY गुणसूत्र मिलने पर, ऑप्शन डी में है XXYY गुणसूत्र मिलने पर। तो लड़का पैदा होता है XY गुणसूत्र मिलने पर। और जब लड़की जन्म लेती है तो लड़की जन्म लेती है XX गुणसूत्र मिलने पर। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में है यूरिया, ऑप्शन बी में है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी में है अमोनिया। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है जो यूरिया होता है। और एग्जाम में पूछ देता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है?
नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये यूरिया में 46% नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। श्वसन दर सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में है भोजन करते समय, ऑप्शन बी है निंद्रा में खर्राटा भरते समय, ऑप्शन सी है दौड़ते समय, ऑप्शन डी है टेनिस खेलते समय। तो मानव शरीर का शरीर मानव मानव जितना मनुष्य जितना सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो उसका रक्तचाप बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय, भोजन करते समय जितना एक्टिव होता है शरीर, उस समय में रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जब नींद में होते हैं और हमारा शरीर विश्राम की अवस्था में होती है, तब निंद्रा में खर्राटा भरते समय क्या होता है? श्वसन दर सबसे कम होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वान ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कॉर्क ने, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन डी में है लुवेन हॉक ने। तो न्यूक्लियस की खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी में है लंदन, ऑप्शन सी में है गासोस, ऑप्शन डी में है इटली। अंतर्राष्ट्रीय जैव कृषि फर्म संस्थान है जो लंदन में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है बेंगलोर, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है बायां आलिंद, ऑप्शन बी में है दायां आलिंद, ऑप्शन सी में है बायां निलय, ऑप्शन डी में है धमनी। तब फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग है जो दायां आलिंद कहलाता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? ऑप्शन ए में है लाल रक्त कण, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कण, ऑप्शन सी में है रक्तवारी, ऑप्शन डी में है बिंबाणु। तो रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो श्वेत रक्त कण है जो जीवाणुओं से रक्षा करता है। श्वेत रक्त कण को WBC बोला जाता है और इसका दूसरा नाम होता है जो ल्यूकोसाइट बोला जाता है। एग्जाम में कभी कभी श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम ही पूछ लेता है, तो ल्यूकोसाइट कहलाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी का फुल रेड ब्लड कार्पल्स होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम होता है और इसका जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। अब देखते हैं बिंबाणु को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त प्लाज्मा यानी बिंबाणु को बुलाता है थ्रोम्बोसाइट और इसका कितना जीवन काल होता है? तो 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए में है जलवाष्प, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में भारी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से व्यक्त किया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता है जो 0.003% पाया जाता है। ऑक्सीजन का खोज है जो प्रिस्टले एवं सीले नामक 2 वैज्ञानिक किए थे और ऑक्सीजन को O8 से सूचित किया जाता है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 46.70% लगभग वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए में है डिम्ब, ऑप्शन बी में है पीयूष, ऑप्शन सी में है थायराइड, ऑप्शन डी में है एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि कहलाती है।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी में है 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी में है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी में है 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में तापमान होता है जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस और एक केल्विन पैमाने पर होता है। जो केल्विन पैमाने पर होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान 310 केल्विन यानी 310 केल्विन। मानव शरीर में कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिशतता आवश्यक है? ऑप्शन ए में है 14 ग्राम। ऑप्शन बी में है 15 ग्राम। ऑप्शन सी में है 18 ग्राम। ऑप्शन डी में है 19 ग्राम। तो मानव शरीर में निकोटीन अम्ल की प्रतिशतता की आवश्यकता है लगभग 15 ग्राम की आवश्यकता है। दोस्तों अब देखते हैं, आज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके हेडक्वार्टर और स्थापना के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोला जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें देश की संख्या कितनी है? तो 187 देश है। इसमें अभी वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 187 है। 187वां देश कौन है? तो टोंगा है जो 187वां देश है। और इसके अध्यक्ष कौन है या इसके महासचिव कौन है? महासचिव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन है? तो गिलबर्ट हैग्बो है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव है। अब देखते हैं इंटरपोल की स्थापना कब होती है? तो इंटरपोल की स्थापना है जो 1923 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या है जो 194 इसकी देशों की संख्या है। 194वां देश है कौन है? 194 देश कौन है? तो किरीबाती है जो 194वां देश है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो नासर अल रईसी इसके अध्यक्ष हैं। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको UNO बोला जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो UNO की स्थापना है जो 1945 यानी 1945 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में UNO का हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस है। अब पूछ देता है एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुतरेस। इसमें देशों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में 193वां देश की संख्या है। 193वें देश की संख्या है। और 193वां देश कौन सा है लास्ट? तो वो है दक्षिण सूडान, ये लास्ट देश है। अब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब होती है? तो IMF की स्थापना है जो
1945 में होती है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी वर्तमान में कितने देश हैं, तो 190 देश है। और 190वां देश कौन है, तो अंडोरा है, जो 190वां देश है। अब देखते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना है जो 1945 यानी 1945 में हुई थी। और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय है जो कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है इसका कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। और विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविस मालपास है, जो विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो 189 189वां देश की संख्या है। 189वां देश पूछ लेता है कौन है, तो 189वां देश है जो नैरो है। अब देखते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको बोला जाता है OECD। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना है जो OECD का स्थापना कब हुआ था, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो माथियास कॉर्मन है जो इसके महासचिव है। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 137 अभी वर्तमान में कुल देशों की संख्या है। और 137वां देश कौन है, तो ये है कोलंबिया है, जो 137वां देश है। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्थापना देखते हैं कब हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1948 में होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। WHO का हेड क्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, WHO के अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में इसके टेड्रोस आधानोम है, जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष है। इसमें देशों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, तो 194 इसमें कुल देशों की संख्या है। अब देखते हैं नाटो की स्थापना कब होती है। नाटो का स्थापना है जो 1949 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। इसके महासचिव कौन है, नाटो के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है, तो जेंस
स्टोल्टेनबर्ग है जो इसके महासचिव है। इसमें देशों की संख्या कितनी है, वर्तमान में इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो 30 अभी वर्तमान में इसमें देशों की संख्या है। और 30वां देश कौन है, तो उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया है जो इसमें नाटो का 30वां देश है। अब देखते हैं ओपेक, OPEC, ओपेक। ओपेक का स्थापना कब होता है, तो ओपेक की स्थापना होता है 1961 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है, ओपेक का हेड क्वार्टर है जो जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, ओपेक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो इल्हम अलीमेव है जो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष है। इसमें देशों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, तो इसमें देशों की संख्या है जो 120 इसमें देशों की संख्या है। अब देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है जो शंघाई, चीन में इसका हेड क्वार्टर है। ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, शंघाई, चीन में इसका हेड क्वार्टर है। ब्रिक्स का स्थापना कब होता है, तो ब्रिक्स का स्थापना 2009 में होता है। और ब्रिक्स के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसमें अध्यक्ष है जो सर्गेई रयाब कोब इसके अध्यक्ष है। इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो देशों की संख्या है जो वर्तमान में 5 देशों की संख्या है। पांचों देश देखते हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी कि भारत, सी से चाइना यानी चीन, और एस से साउथ अफ्रीका। और एग्जाम में पूछ देता है साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुटा था, तो 2009 में स्थापना होती है और 2010 में है जो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ गया था।